प्रथा में अपन देखें तो राजस्थान के रीति रिवाजों में एक प्रथा आती है मोताणा। कौन सी प्रथा आती है? मोताणा। मोताणा। हाँ, प्रथा का क्या नाम है? मोताणा। ये अपने इधर भी चलता है। अभी आपने देखा होगा कि गांव में अगर मान लो किसी की बकरी के कोई टक्कर मार देता है बकरी 2000 की, लेकिन मरने के बाद में 10,000 की हो जाती है ना। इसी को कहते हैं मोताणा। या किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मान लो कोई हमला कर दे या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टक्कर मार दे, ऐसा कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाए, तो उस चक्कर में क्या होता है, उस व्यक्ति से उसके बदले में क्या लिया जाता है? पैसा लिया जाता है। और उस पैसा को क्या कहते हैं? मोताणा कहते हैं। ठीक है ना। कारणवश मृत्यु होने पर बदले में लिया गया धन। कारणवश मृत्यु होने पर बदले में लिया गया धन क्या कहलाता है भाई? मोताणा कहलाता है। एक आता है भाई सागड़ी प्रथा। क्या होती है भाई सागड़ी प्रथा? सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा किसको कहते हैं भाई? सागड़ी प्रथा मतलब है जो ब्याज के पेटे क्या करता है? ब्याज के बदले उससे काम करवाता है। जैसे मैंने मान लो, जैसे इसने जो ऋषिराज के पास में ज़्यादा पैसे हैं और इसने मेरे को उधार दे दिए। अब उधार देने के बाद में क्या करेगा ये? फिर मेरे को काम पे रखेगा और काम पर रखने के लिए बोलेगा कि भाई तू काम करेगा, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तेरे को जो उधार राशि दी है उसके बदले तेरे को क्या करना है? काम करना है ब्याज के पेटे। ठीक है ना। तो ऐसा होता है। उधार दी गई राशि के एवज में काम करवाना बिना मजदूरी के। वो भी किसके? बिना मजदूरी के काम करवाना। नोट कर लो इसको। एक अगली प्रथा और आती है जिसका नाम है बाल विवाह। सभी लोग जानते ही होंगे उसके बारे में, हैं? बाल विवाह। राजस्थान में एक ये भी प्रश्न आता है अपने एग्जाम में कि अबूझ सावा किसको कहते हैं? अबूझ सावा आखा तीज का सावा। आखा तीज पर अपने यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक विवाह होते हैं और उसमें सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह कैसे होते हैं भाई? थाली में बिठा कर फेरे दे देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। वो इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे मान लो किसी के अगर मान लो 3 लड़कियां हैं, एक लड़की बड़ी है, 2 लड़कियां छोटी हैं, तो एक के विवाह के साथ में 2 का भी कर देंगे, क्योंकि बार बार खर्चा नहीं करना पड़े। क्योंकि एक व्यक्ति विवाह करने के लिए जीवन में एक बार ही संसाधन जुटा पाता है। उस वजह से राजस्थान में ये सबसे बड़ी दुविधा है। और फिर बाद में वो बड़े होने के बाद में ये विवाह विच्छेद हो जाते हैं, विवाह टिकते नहीं है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी मतलब बाल विवाह जो है ये भी कुप्रथा है। आज की डेट में जनरेशन को क्या करना चाहिए? बड़े होने के बाद ही शादी करवा देनी चाहिए, है ना। मतलब इतनी जल्दी नहीं करवानी चाहिए। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आका तीज पर। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आखा तीज पर। आखा तीज को क्या कहते हैं? अबूझ सावा।
अबूझ सभा कहते हैं। सर्वप्रथम सर प्रताप द्वारा रोक, सर प्रताप द्वारा रोक लगाएगी। किसके ऊपर? बाल विवाह के ऊपर सर्वप्रथम सर प्रताप के द्वारा रोक लगाई गई थी। और बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम जो है वो 1829 वाला जो पारित किया गया था 28 सितंबर 1929 को, ठीक है ना। नोट कर लिया यहाँ तक? इसी के नीचे नोट कर लेना बाल विवाह के साथ में। यहाँ पर अपने पास में 2 अधिनियम आएंगे। एक नियम आएगा बाल विवाह प्रतिबंध या प्रतिबंधित अधिनियम, 1929, और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1929 से, ठीक है ना। ये 1 अप्रैल 1929 से लागू हुआ था। इस बाल विवाह 1929 वाले में लड़की की आयु कितनी थी भाई? लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु कितनी थी? थोड़ा हतरा नहीं भाई, 18 पूरी रखी, 18 वर्ष। और लड़के की आयु कितनी वर्ष रखी थी भाई? 18 वर्ष। लड़की की तो 14 और लड़के की कितनी रखी? 18 वर्ष। अब 21 हो गई। वापिस से 2006 में नियम आया था, है ना। अच्छा ये 29 दोनों जगह 29, यहाँ पर 30 करना रहे। 1930, ठीक है ना। 1930 में लागू। पूरे भारत की बात है ये भाई, पूरे भारत में, केवल राजस्थान में ही नहीं, ठीक है। एक वापस अधिनियम आता है बाल विवाह अधिनियम 2006। इस 2006 में लड़के की आयु कितनी रखी गई थी? 21 वर्ष, और लड़के की कितनी वर्ष कर दी गई है? 18 वर्ष। और ये लागू कब से हुआ था? 2006 वाला जो अधिनियम है ये लागू होता है 10 जनवरी 2007 से। कब लागू होगा ये? 10 जनवरी 2007 से लागू होता है। यहाँ पर लड़के की आयु या लड़की की आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। और लड़का कितने वर्ष का होना चाहिए? 21 वर्ष का। 21 वर्ष का क्या, अभी तो 31 वर्ष का चाहिए तो भी मिल जाएगा, जमा नहीं ऐसा है ना। नोट करो भाई इसको जल्दी से। नोट कर लिया? एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्योंकि ये अधिनियम 1929 वाला जो है, इस 1929 वाले अधिनियम में एक व्यक्ति था अजमेर का, और अजमेर का एक व्यक्ति जिसका नाम था हरविलास शारदा। क्या नाम था? हरविलास शारदा। इस हरविलास शारदा ने बहुत अथक प्रयास किए थे, तब जाकर ये अधिनियम आया था। इसीलिए इस एक्ट को ही क्या कहते हैं? शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। किसको? बाल प्रतिबंधित अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट कहते हैं। शारदा एक्ट क्यों कहते हैं? हरविलास शारदा के प्रयासों से लागू हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। ये दूसरी जातियों में जो ज़्यादा विद्यमान था, राजपूत जाति में तो फिर भी मतलब आज भी विद्यमान नहीं और पहले भी कम विद्यमान था। पहले भी मतलब बहुत कम चांस में राजपूत जाति में शादी करवाते थे, है ना। आज आप देख लो, ब्राह्मण जाति में देख लो, राजपूत जाति में देख लो, इन जातियों में, बनिया जाति में देख लो, यहाँ पर मतलब बाल विवाह कभी नहीं करवाते हैं। मतलब वापस वृद्धावस्था में जाके ही शादी करवाते हैं। नोट कर लिया। हरिवंश नहीं, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। नोट कर लिया। इसके बाद में देखो अगला जो रीति रिवाज आता है उसमें आता है कुकड़ी की रस्म। ऋषिराज, कुकड़ी की रस्म का मतलब ये नहीं कुकड़ी को, ठीक है, वो नहीं है। यहाँ पर कुकड़ी का अर्थ है, कुकड़ी की रस्म का है सांसी जनजाति, एक विशेष जनजाति है जिस जनजाति का क्या नाम है, सांसी जनजाति। सांसी जनजाति में मतलब वधू को चारित्रिक परीक्षा देनी पड़ती है। कौन सी परीक्षा? चारित्रिक परीक्षा। विवाह होने पर चारित्रिक परीक्षा दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, कुकड़ी की रस्म कहते हैं। तो सांसी जनजाति में विद्यमान है। और वधू को क्या दी जाती है, वधू के द्वारा, वधू की चारित्रिक परीक्षा सांसी जनजाति में विद्यमान, जनजाति में विद्यमान सर्वाधिक कौन सी जनजाति में है, सांसी जनजाति में। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा का मतलब समझते हो? गांव में आज भी औरतें दूरबीन बना के देखती, ओढ़नी से ऐसे ही। देखा है ना, दूरबीन कैसे बनाती, ऐसे बनाती दूरबीन बना के। हाँ, सीसीटीवी कैमरा की तरह दूरबीन बना के देखती है ऐसे है। ओढ़नी है नहीं, बाकी मैं भी बना के बता दूं तुम्हें। हाँ, आता है तुम्हें? अरे ये अनभिज्ञ होंगे उससे। पर्दा प्रथा मतलब राजस्थान में क्या था, घूंघट प्रथा थी। घूंघट प्रथा का भी अंत हो चुका है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी गांव में आज की डेट में पर्दा प्रथा अपने को देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर पर्दा प्रथा मिलती है। एक आता है रियाण। पर्दा प्रथा में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, अगर लिखना चाहो तो लिख लो 19वीं सदी में। उन्नीसवीं सदी में अंत, हाँ, अंत पूरी तरह से नहीं हुआ है, सरकारी रूप से हुआ है, लेकिन अपन मानते नहीं। जैसे देख लो अभी अपने गांव में से देख लो, गांव में अगर मान लो किसी की बहू है, वो पहले घूंघट में रहेगी। अगर मान लो वो किसी अच्छी पोस्ट पर चली गई, जैसे अगर मान लो वो राजस्थान पुलिस में लग गई, या फिर वो एसआई में लग गई, या फिर पटवारी में लग गई, फिर बाद में वो क्या हो जाती, बहू से मैडम हो जाती है ना। बड़े बुजुर्ग सभी ये तो बहू है अपनी, लेकिन बेटी जैसी है, लेकिन उससे पहले उसको तवज्जा नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके पास में आधार नहीं है, इसीलिए तवज्जा नहीं देते। ये अपने समाज की सबसे बड़ी कुरीति है। अगर उसको पहले से ही तवज्जा दे तो वो खुलकर प्रदर्शन कर सके, खुल के वो पढ़ाई कर सके, खुल के सामने आए समाज के, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया जाता है। पहले मतलब उसको अलग ही नजर से देखा जाता है, बहू बेटियां बिना घूंघट के कैसे जाएगी, है ना। गांव में आज भी विद्यमान है। हाँ, भले अत्रो काटो बच्चा नरी दुनिया का हटाता है कि रागे खाली क्या किया मैंने, बच्चे बोले भी है, कही है नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है यार, गांव है, ये राजस्थान है। सबसे बड़ी बात तो है कि राजस्थान है ये है। रियाण, देखो रियाण क्या होता है। रियाण होता है जाजम पर बैठकर एक समूह बनाकर अफीम लेना।
ठीक है ना। और मनवारे करना, नहीं 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 नहीं, 1 घंटे आप लो, आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। ये मनोहार करना जो है वो क्या कहलाता है, रियाण कहलाता है, ठीक है ना। समूह बनाकर अफीम लेना। अपने इस साइड में कम है, मारवाड़ साइड में ज्यादा है, और अपने यहाँ पर भी हो गए सारे के सारे, उसमें धुत रहने लगे हैं आजकल तो, है ना। हाँ, फिर वो क्या कहते हैं उसको, वो निकालने का क्या कहते हैं, हाँ निकनेम रखो, कुछ भी रखो, फिर बाद में नेम थोड़े से चेंज होते जाते हैं धीरे धीरे, पैसों की किल्लत आती जाती है, फिर चेंज होते जाते हैं, है ना। समूह बनाकर अफीम लेना, हाँ भाई, नहीं मैंने कभी नहीं ली, और लेनी भी नहीं चाहिए, जीवन में कभी भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। बड़ा सबसे खराब और घटिया नशा अगर है तो कौन सा है, अफीम का है। आजकल की युवा पीढ़ी, अपने यहाँ पर भी बहुत सारे लोग खाने लगे इसको, लेकिन बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है। आपकी इम्यूनिटी, आप अगर लगातार इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, जिसके बाद में अगर आपको बीमार हो गए हो तो आपके ऊपर कोई भी टैबलेट भी असर नहीं करेगी, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या होता है, वो खाना छोड़ देता है तो उसके पेट दर्द करते हैं, उसका सिर चकराता है, उसका मन नहीं लगता है काम में, क्योंकि उसको बिना नशे के चलने की आदत ही नहीं होती, फिर वो नशे में ही चलना शुरू कर देता है। रोको, तुम रोको, इसको रोको, इसको रोको। अगले अपने जो रीति रिवाज आते हैं, वो रीति रिवाज आते हैं विवाह संबंधी रीति रिवाज, विवाह संबंधी रीति रिवाज, विवाह संबंधी रीति रिवाज। आप लोग सभी लोग भली भांति जानते होंगे विवाह से संबंधित कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं। सबसे पहला सगाई। देवी सिंह नहीं हुई ना अभी तक, ये सारे रीति रिवाज होने चाहिए शादी करे तब, ठीक है ना। हाँ, मेरे को तो एक्सपीरियंस है ही है खैर, लेकिन तू यहाँ से सीख ले, काम आएगा तेरा। सगाई, देखो सगाई को मतलब अपने यहाँ पर तो मानते हैं सगपण, एक बार शब्द आया था सगपण किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब लड़की को नारियल या पैसे देकर फिक्स बात कर लेना कि अपने आज से क्या रहेगी, सगाई रहेगी। अंग्रेजी में, हिंदी भाषा में या शहरों में मंगनी कहते हैं, ठीक है ना। और आदिवासी क्षेत्र में इसको टेवलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टेवलिया। लड़की को नारियल देकर संबंध की घोषणा, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, आदिवासी क्षेत्र में सगपण या टेवलिया कहते हैं, ठीक है ना। सगाई हो गई, सगाई के बाद में क्या आता है, टीका। टीका किसको कहते हैं भाई, वधू की तरफ से वर को, मतलब तिलक लेके आते हैं ना अपने, तिलक में कुछ भी ला सकते हैं, अंगूठी ला सकते हैं या चेन ला सकते हैं, कपड़े वपड़े नहीं कहते कि भाई दस्तूर आया, इनके तिलक आया, ऐसा गांव में कहा जाता है। तो यहां पर वधू की तरफ से भेंट देना किसको, वर को, वधू की तरफ से
वर को आभूषण व वस्त्र भेंट करना। सावा किसको कहते हैं? सावा, सावा अपने ये सावा चौथपुरा है, ये वाला नहीं है। सावा निम्बाड़ा ये नहीं है, सावा कनौज ये नहीं है। सावा का मतलब यहाँ पर यह है कि लग्न पत्रिका मतलब लगन निकलवाना, शुभ मुहूर्त निकलवाना, विवाह का। हवा चल रहा है नहीं, कहते नहीं कहते हवा चल रहा है, तो ऐसे ही नहीं चल रहे हैं। सावा पंडित से विवाह का मुहूर्त निकलवाना ही क्या है? सावा है। पंडित के द्वारा विवाह का मुहूर्त निकलवाना। यहां तक तो नोट कर लिया होगा भाई, हैं? एक आता है चिकनी कोतली। चिकनी कोतली, लड़कियों बताओ ये चिकनी कोतली क्या होता है? लड़कियों को तो पता होना चाहिए। अरे वर पक्ष की ओर से लड़की के लिए सामान दिया जाता है। कौन सा? मेकअप का ठीक है ना, मेकअप का सामान दिया, मतलब उसको क्या कहते हैं? एक पूरी सी वो मतलब पूरी मतलब सारी व्यवस्था एक ही चीज में रख के देते हैं। श्रृंगार पेटी क्या कहते हैं उसको? श्रृंगार पेटी, नखरा की पेटी। हाँ, नखरा की पेटी देते हैं। उसमें देखो कंगा, लिपस्टिक, सारे चीजें आ गई, ठीक है ना, पाउडर वाउडर, सारे चूड़ियाँ वूड़ियाँ सभी चीजें आ जाती है उसमें, ठीक है ना। हाँ, नाम तो याद रह जाते हैं, दो बार पैसे लगे हुए हैं तो इसलिए, है ना। चिकनी कोतली, हाँ, इसमें लिखो वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से वधू को भेंट देना। भेंट में क्या है? आभूषण व श्रृंगार पेटी। उसको क्या कहते हैं? चिकनी कोतली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अपने यहां पर उसका अलग अलग नाम लिखा हुआ है। एक है भाई भात न्यूता। क्या आता है? भात न्यूता, या इसको कहते हैं बत्तीसी न्यूता। गांव में नहीं कहते क्या? गांव में बुलाते हैं बत्तीसी जेल रहे आ जाना, है ना। अरे भाई गांव में कहते हैं, ऐसे ही औरतें घर पे बुलाने के लिए जाते हैं कि बत्तीसी जेल रहे आज हुआ ऐसे, ठीक है नहीं। तो मतलब ये क्या है? वधू की जो माँ है, वधू की माता अपने पीहर वाले जितने भी हैं, पीहर परिवार को निमंत्रण देने के लिए जाती हैं। उसको क्या कहते हैं? भात न्यूता या बत्तीसी झेलना या बत्तीसी न्यूता कहते हैं, ठीक है ना। तो वधू की माँ, वधू की माता अपने पीहर में, पीहर परिवार को निमंत्रण देती है। सभी भाई बेटे को बुला के एकत्रित कर लिया जाता है, एकत्रित करके और फिर बाद में कहा जाता है कि तुम्हें सभी को शादी में आना है। और वो मतलब कुछ चावल वावल होते हैं जो उनको, पीले चावल उनको जला दिए जाते हैं वहां पर, और एक निमंत्रण के तौर पर दिए जाते हैं उनको, है ना। एक अगला और रिवाज आता है विवाह से संबंधित। उस रिवाज का नाम है
देखो भात नहीं होता है, यहां पर आता है भात भरना। भात भरना इसी को क्या कहते हैं? मायरा। मायरा भी कहते हैं इसको, ठीक है। वधू के ननिहाल वाले, कौन? वधू के ननिहाल वाले, वधू के ननिहाल, ननिहाल वाले वस्त्र आभूषण नकदी आदि भेंट करना। अपने यहां पर तो भात बहुत कम लोग भरते हैं और बहुत लो लेवल की भात भरते हैं। आप मारवाड़ साइड में जाओ, भात देखनी तो 10-10 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 20-20 किलो चांदी, ऐसा मतलब वीडियो आते हैं तो उन वीडियो को देखते हैं। हमने अपन ने देखा नहीं है उन चीज़ों को, ठीक है ना। हाँ, रिलेटिव लोग जाते हैं उधर, लेकिन मतलब मैं गया था एक बार, राजपूत जाति में ऐसा हुआ था, विवाह हुआ था, उसमें भात भरने के लिए आया था भाई। 50 तोला सोना, 5 किलो चांदी, 50 लाख केस, ठीक है, नॉर्मल है ये भात, एक नॉर्मल भात है, ठीक है ना। प्लॉट दे, बहन को प्लॉट दे दिए, बहन को पेट्रोल पंप दे दिए, बहन को गाड़ियां गिफ्ट कर दी दो, ठीक है।